बात जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला, आपका हिंदी टीचर। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कोशिश करने वालों की जो कविता है। इस कविता की पूरी व्याख्या हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी व्याख्या समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कविता का मूल भाव बताना चाहूंगा कि कविता का मूल भाव है कि जीवन का हर पल आशाओं और इच्छाओं से भरा होता है। हर जीव अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। अपनी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति प्रयत्न करता है उसे कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता। यदि वह असफल भी होता है तो उसे अपनी कमी और गलतियों को खोजकर उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, फिर नए जोश और उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए। सफलता स्वयं ही तुम्हारी ओर आएगी, क्योंकि जीवन में वही सफल होता है जो निरंतर अपनी कमियों को सुधार कर प्रयासरत रहता है। ठीक है, तो आइए हम कविता की तरफ चलते हैं। देखिए, इसके जो लेखक इसके कवि हैं वो हैं सोहन लाल द्विवेदी। इसमें आपके बुक में हरिवंश राय बच्चन दिया हुआ है, लेकिन इसके वास्तविक जो कवि हैं वो क्या कौन है? सोहन लाल द्विवेदी जी हैं इसके लेखक। ठीक है, इसकी कविता के रचयिता जो है वो सोहन लाल द्विवेदी हैं। ठीक है, आपको गूगल पर भी मिलेगा, कई जगहों पर हरिवंश राय बच्चन के नहीं नाम से ये कविता प्रसिद्ध है, लेकिन यह कविता इसके जो वास्तविक लेखक हैं वो है सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, तो आइए वो कविता को पढ़ते हैं। देखिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब इसमें देखिए, इसका संदर्भ अगर आपको लिखना है तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक न उत्सव पाठमाला की कोशिश करने वालों की कविता से लिया गया। इसके रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने अपनी असफलता को चुनौती मानकर निरंतर प्रयास करने की बात कही है। ठीक है, क्योंकि प्रयत्न करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी प्रयत्न करने वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होते, हमेशा सफल होते हैं। जो मेहनत करते हैं उनको, ऐसे व्यक्ति को, मेहनत करने वाले व्यक्ति को, प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को कभी भी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता। ठीक है, अब हम कविता का भावार्थ देखते हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि यदि हम नाव पर बैठे हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यदि हम नाव पर बैठे हैं तब पार उतरने के लिए हमें लहरों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो प्रयत्न करते हैं वो कभी हारते नहीं। एक छोटी सी चींटी, ठीक है, जिस तरीके से एक नन्ही सी चींटी यहाँ पर लहरों से डरकर नौका, ये तो नाव के अर्थ में हो गया। अगर आप इसको अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कवि कहता है कि हमारे सफलता के मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं उन बाधाओं से हमें नहीं डरना चाहिए, और हमें अपने प्रयत्न को निरंतर लगातार जारी रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रयत्न करते हैं वो अवश्य ही सफल होते हैं। आगे देखिए कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब यहाँ पर कभी कहता है कि नन्ही चींटी, एक छोटी सी चींटी दाना लेकर दीवार पर जब चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, 100 बार गिरती है, चढ़ती है गिरती है चढ़ती है। इस तरह से 100 बार उसका जो क्रम होता है, अनेकों बार, 100 बार का मतलब यहाँ पर अनेकों बार वह गिरती है और फिसलती है, किंतु उसके मन में एक विश्वास होता है, और वही विश्वास उसमें हिम्मत भरता है कि तुम एक न एक दिन इस दीवार पर चढ़ जाओगी। यही कारण है कि वह चढ़ना और गिरना उसे बुरा नहीं, अखरता मतलब बुरा लगना, उसे चढ़ना और गिरना, दीवार पर चढ़ना और गिरना उसे बुरा नहीं लगता, और वह अपनी मेहनत लगातार करती रहती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और अंत में उसकी जो मेहनत होती है वो सफल हो जाती है, और एक बार ऐसा आता है कि वह पूरे दीवार पर चढ़ जाती है। इस तरीके से जो व्यक्ति कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो मेहनत है ना, उसे ही उसकी मेहनत जो है
वो मेहनत ही उसे सफलता दिलाती है, क्योंकि प्रयत्न करने वाले कभी असफल नहीं होते और उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर कवि ने बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है, चींटी का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगली पंक्ति है, देखिए कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाता है तो वो कई बार बिना कुछ पाए ही लौट आता है ना। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ, वो जाता है, अंदर जाता है समुद्र में, लेकिन वो खाली हाथ लौट करके आता है। कई बार ऐसा होता है वो खाली हाथ लौट करके उसको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। क्योंकि ना, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। क्योंकि अगर मोती पाना है तो गहरे पानी में भी जाना पड़ेगा। ये तय है कि अगर आपको मोती निकालना है तो मोती पाने के लिए गहरे पानी में जाना पड़ेगा। पर कई बार निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन उसके बाद भी कई बार जो गोताखोर जाता है समुद्र में डुबकियां लगाता है तो उसको निराशा ही हाथ लगती है, उसे मोती नहीं मिलते, लेकिन फिर वह दुगने उत्साह से मोती की खोज करने गहरे पानी में जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वह अगली बार जब जाता है तो वो दुगना उत्साह, दुने दुने उत्साह के साथ उसी पानी में फिर डुबकी लगाता है, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। और इस तरह से जब वो प्रयास करता रहता है तो उसकी जो मुट्ठी होती है वो हर बार खाली नहीं होती। एक बार ऐसा भी आता है कि उसको मोती, जो मोती निकालने के लिए डुबकी लगाता है, वो मोती उसको मिल जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं रहती, क्योंकि प्रयत्न करने वाले कभी हारते नहीं हैं। प्रयत्न करने वाले को कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता, और एक बार ऐसा आता है कि उसको जो मोती है वो मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमें भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रयास करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, उन्हें ही सफलता मिलती है। अगला देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, रह गई कमी क्या देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि असफलता एक चुनौती, अपनी असफलता को एक चुनौती के रूप में आप स्वीकार करो, और अपनी गलतियों को खोजो, फिर उन्हें सुधार करो। रह गई कमी क्या देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई आपके अंदर अभी, और ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से आपको असफलता मिली, उसको अपने अंदर देखिए और उसमें सुधार करिए, उस कमी को सुधारिए, जिससे कि अगली बार सफलता मिल सके। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कवि यहाँ कहना चाहता है कि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक हमें अपने नींद चैन सुख आराम सबको त्याग देना चाहिए। दिन रात कड़ी परिश्रम, कड़ा मेहनत करना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कवि कहता है कि जो संघर्ष का मैदान है, जो मेहनत का मैदान है, वो हमें छोड़ करके नहीं हटना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जय जयकार इतनी आसानी से नहीं होती, इतनी आसानी से किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रसिद्धि मिले, आपका नाम हो, आपको लोग जाने, आपकी जय जयकार हो, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें प्रयत्न करना, निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम निराश हो जाएंगे और हम प्रयत्न करना छोड़ देंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, और हमें असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, अपनी गलतियों को खोजना चाहिए, खोज करके उसमें सुधार करना चाहिए, और सफलता के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा व्याख्या। ठीक है। इस पाठ का देखिए मूल्य है, असफलताओं को चुनौती मानना, निरंतर प्रयास करना, आगे बढ़ना और गलतियों को सुधारना। ये पाठ का मूल्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।